Hello students, good morning. You know our second chapter is going on. I have explained some part of this chapter. Now I am going to explain the remaining part of this chapter. Students, listen carefully. Let us start our chapter. Ears. We enjoy listening to soft music and words shaping by the help of our ears. बच्चों, हम अपने कानों से सॉफ्ट म्यूजिक और चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ को सुनकर एंजॉय करते हैं. We do not like listening to loud sounds. बच्चों, तेज आवाज़ सुनना हमें पसंद नहीं होता. हम पसंद नहीं करते लाउड साउंड्स को. Loud and continuous harsh sound becomes a noise. बच्चों, जो लाउड साउंड होता है, जो तेज आवाज़ होती है, जो लगातार हार्श साउंड जो होता है, वो एक किस में बदल जाता है? शोर में. लाउड नॉइज आर हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स. और जो तेज आवाज़ होती है, जो तेज शोर होता है, वो हमारे कानों के लिए हानिकारक होता है. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों. हियरिंग प्रॉब्लम. कुछ हियरिंग प्रॉब्लम भी होती हैं, देखते हैं. सम पीपल कैन नॉट हियर प्रॉपरली. कुछ लोग अच्छे से नहीं सुन पाते हैं. सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग बिकॉज ऑफ ओल्ड एज. कुछ लोग अपनी ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे की वजह से अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, यानी कि उन्हें सुनने में कठिनाई होती है. दे मे यूज अ हियरिंग एड. वो हियरिंग एड को यूज कर सकते हैं सुनने के लिए. इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट बोर इन द ईयर विच एम्प्लीफाइज द साउंड एंड अलाउज द पर्सन टू हियर मोर क्लियरली. ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कान में पहना जाता है. आपने देखा होगा बहुत से लोग छोटी सी मशीनें जो कान में लगाए रखते हैं और जो आवाज़ को तेज कर देता है और जिससे लोग क्लियर सुन पाते हैं. ये आवाज़ को तेज करके इसे लगाने के बाद जो लोग कम सुनते हैं, सुनाई नहीं देता, उन्हें क्लियर आवाज़ आने लगती है. नेक्स्ट देखते हैं. सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल आर कॉल्ड डेफ. और बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, कुछ भी नहीं सुन सकते. उन्हें हम क्या कहते हैं? डेफ कहते हैं. ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं सुन सकते वो डेफ कहलाते हैं. हियरिंग एड्स इज ऑफ नो यूज फॉर देम. जो हियरिंग एड जो होता है, जो सुनने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ जो बताया था, जिसे मशीन भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उसका उनके लिए यानी कि डेफ लोगों के लिए कोई यूज नहीं होता. सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज ऑन द लिप मूवमेंट्स ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड. ऐसे जो लोग होते हैं, जो डेफ लोग होते हैं, उनसे क्या कहा जा रहा है, जो भी कुछ कहा जा रहा है, उसे समझने के लिए साइन लैंग्वेज, लिप मूवमेंट्स का यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड लिप रीडिंग. और ये क्या कहलाती है? लिप रीडिंग कहलाती है. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों. फिजिकली चैलेंज्ड पीपल. शारीरिक रूप से अक्षम पीपल. जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते वो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहलाते हैं. मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव गुड हेल्थ. बच्चों, हम में से बहुत लकी हैं जिनके पास गुड हेल्थ है. वी कैन स्पीक, हियर, सी एंड डू आवर वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन्स. क्योंकि हमारे पास गुड हेल्थ है, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने कार्य को अपने ऑर्गन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं. बट देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते,
ब्लाइंड उन्हें ब्लाइंड कहते हैं, जो सुन नहीं सकते उन्हें डेफ कहते हैं, और स्पीक जो बोल नहीं सकते उन्हें डम्ब कहते हैं। बच्चों यहाँ पर बताया गया है जो लोग हमारे देख नहीं पाते हु कांट सी क्या कहलाते हैं, ब्लाइंड। हु कांट हियर इज कॉल्ड डेफ। हु कांट स्पीक इज कॉल्ड डम्ब। सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। इस प्रकार के लोग जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, यानी कि शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति। इसका मतलब समझिए बच्चों, जो लोग सुनने, बोलने और देखने में सक्षम नहीं होते, असक्षम होते हैं, अक्षम होते हैं, उन्हें हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं। दे गो टू स्पेशल स्कूल, और वह एजुकेशन के लिए कहा जाते हैं स्पेशल स्कूल में जाते हैं। दे आर टॉट द सेम थिंग बट इन द डिफरेंट वे, उन्हें ये सभी सेम चीज़ें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक डिफरेंट वे से। नेक्स्ट बच्चों, वी कैन हेल्प द फिजिकली challenge people by spending time with them and making them feel loved and wanted। बच्चों, शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों की हेल्प हम उनके साथ समय बिताकर कर सकते हैं, उन्हें चाहत और प्यार का एहसास करा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। Here are few things we can do to show our love for them। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जिनसे हम उनके लिए अपना प्यार शो कर सकते हैं। हेल्प देम फील नॉर्मल बाय बीइंग फ्रेंडली टू देम। बच्चों, उनके अनुकूल होकर उन्हें नॉर्मल फील करने में उनकी मदद करें। हेल्प देम इन देयर डेली चॉर्स, और उनकी चॉर्स होता है बच्चों वर्क, डेली वर्क में उनकी मदद करें। एनकरेज देम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, और उन्हें स्कूल जाने के लिए और पढ़ने के लिए एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करें। टेक देम आउट फॉर पिकनिक, उन्हें पिकनिक पर ले जाएं बाहर। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम, उनके लिए दयालु और सेंसिटिव बने। बच्चों देखिए, 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड केयर डे फॉर ब्लाइंड पीपल। वर्ल्ड केयर डे सेलिब्रेट होता है 15 अक्टूबर को, किसके लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड केयर, जो ओल्ड पीपल यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें भी केयर की नीड होती है। यहाँ देखिए बच्चों, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो 1 अक्टूबर है ओल्ड एज डे के रूप में सेलिब्रेट होता है पूरे वर्ल्ड में। ओल्ड पीपल नीड आवर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें हमारे सपोर्ट की और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की नीड होती है। दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ, वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वयं नहीं कर पाते हैं। वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। The most important way to show our love and care for them is to spend time with them and respect them। हमें उनके प्रति अपना प्यार शो करने का एक बहुत अच्छा तरीका कि हम उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें और उनकी रेस्पेक्ट करें। स्टूडेंट्स, here we can see some pictures how to help of old people। देखिए इधर, कैरी देयर बैग, उनके सामान को हम ले जा सकते हैं, उनके बैग को उठाकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेल्प देम टू क्लाइंब स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें सीढ़ियों पर हम चढ़ा सकते हैं। आफ्टर देम योर सीट इन अ बस, बस में मान लो कोई बड़े बुजुर्ग खड़े और आप बैठे हो तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन्हें पहले बैठने का मौका दें। फिल द ग्लास ऑफ वाटर फॉर देम, उनके लिए पानी का गिलास भर के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए बच्चे, बी पेशेंट विद देम, उनके लिए पेशेंट बनकर यानी कि धैर्यपूर्वक उनके सारे कार्य करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। डू नॉट मेक नॉइज व्हेन दे आर रेस्टिंग, जब वे रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, हमें शांत रहकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। गिव देम अ गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे, उनके बर्थडे पर हम गिफ्ट देकर उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये सारे पोस्टर थे बच्चे, पिक्चर थी, जिनके द्वारा हमें शो होता है कि हमें ओल्ड पीपल की कैसे हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मेक देम फील वांटेड बाय डूइंग स्मॉल गेस्चर फ्रॉम देम, लाइक गिविंग देम अ स्मॉल गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। बच्चों छोटे छोटे गेस्चर के द्वारा हम उन्हें वैसा फील करा सकते हैं जो वो चाहते हैं। लाइक गिविंग देम अ स्मॉल गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे, उनके बर्थडे पर छोटे छोटे गिफ्ट देकर उन्हें बहुत अच्छे से खुशी मिलती है और वो बहुत अच्छा लगता है उन्हें। सम ओल्ड पीपल लिव इन ओल्ड एज होम, कुछ बुजुर्ग होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ओल्ड एज होम्स में यानी कि वृद्धाश्रम में रहते हैं। दे स्टे देयर बिकॉज दे आर अलोन एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वे वहाँ रहते हैं क्योंकि वो अकेले हैं और अपनी देख रेख नहीं कर सकते। विजिट द ओल्ड एज होम इन योर सिटी एंड स्पेंड टाइम विद ओल्ड पीपल, और कभी वृद्धाश्रम में जाइए, अपने शहर का जो वृद्धाश्रम है और उसमें ओल्ड पीपल के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चों इससे बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और ओल्ड पीपल को। नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर ऑफ आर्ट्स हैज बीन कंप्लीटेड, टुडे यू हैव टू रीड इट। कल मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू, बाय।